हेलो मेरी प्यारी शेरनियों, स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार जबरदस्त सेशन में। तो एक बार लेकर हाजिर है फिर यूपीटीपीएससी एएनएम के फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में टॉपिक नंबर 19। हमारा 20 टॉपिक हो चुका है लेकिन 19 छूट गया था। तो आज हम टॉपिक नंबर 19 ज्वर, महत्वपूर्ण संकेत, तापमान, नाड़ी, श्वसन दर, रक्तचाप के बारे में एकदम डिटेल के साथ शानदार तरीके से पहले थियरी पढ़ेंगे, उसके बाद एमसीक्यू के साथ पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो सभी श्रेणियों को एक बार फिर जितने लोग जुड़ चुके हैं आप सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो शाम के 9:15 हो चुके हैं। आज 28 तारीख है और हम शानदार तरीके से सेशन का आनंद ले रहे हैं। तो जल्दी से सभी लोगों के साथ सेशन को, क्लास को शेयर कीजिए। कोई भी डाउट हो, कोई समस्या हो, आप हमारे डाउट ग्रुप में शेयर करके पूछ सकती हैं या यहाँ पर कमेंट करके भी पूछ सकती हैं। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं एकदम बेहतरीन जबरदस्त तरीके से। तो जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए जो भी है। तो यूपीटीपीएससी एएनएम फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में किसी भी स्टेट एएनएम की तैयारी कर रहे हैं आप, ये नहीं कि क्या यूपीटीपीएससी का ही कर रहे हैं, बिहार, राजस्थान, झारखंड, किसी भी स्टेट का कर रहे हैं, तो आपके लिए ये चैनल सिर्फ एएनएम स्पेशल है। ये हमारा चैनल क्या है, सिर्फ एएनएम स्पेशल। इसमें सीएचओ की भी तैयारी कराई जाएगी, जीएनएम की भी तैयारी कराई जाएगी। तो नर्सिंग एग्जाम की इसमें क्या है, हमारा नर्सिंग एग्जाम स्पेशल है। तो इस चैनल पर आप लोग सभी लोग जो लोग नए जुड़े हैं वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो एक बार फिर शुरुआत करते हैं। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। तो इसी के साथ सेशन की एकदम जबरदस्त तरीके से शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ज्वर, महत्वपूर्ण संकेत, तापमान, नाड़ी, श्वसन, रक्तचाप। तो सभी लोग एक बार फिर जुड़ जाए तो आप सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। जो लोग जुड़ चुके हैं तो आइए बढ़ते हैं। फर्स्ट सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, थियरी। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, थियरी पढ़ेंगे। उसके बाद एमसीक्यू के साथ हम क्या करने वाले हैं, पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो सभी लोग, ये क्लास आपको रिकॉर्डेड है, आप लोग जो देख रहे हैं क्लास रिकॉर्डेड है, पहले से रिकॉर्ड करके आपको क्या किया गया, लाइव किया गया है। तो ये समझिए क्लास आज ही रिकॉर्ड हुआ है और आज ही अपलोड किया गया है। तो आप लोग यहाँ पर आंसर कमेंट कर सकती हैं और हम आंसर सभी लोगों के देखते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपका आंसर नहीं देखेंगे, सभी के आंसर देखते रहेंगे। तो आप लोग एकदम शानदार तरीके से सेशन का आनंद लीजिए। ज्वर क्या है, जो ज्वर होता है, ज्वर होता क्या है। आखिर में जब हम ज्वर के बारे में पढ़ रहे हैं तो ज्वर क्या है, ज्वर होता क्या है, तो इसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे ज्वर होता क्या है। ज्वर या बुखार शरीर का तापमान बढ़ने की स्थिति है। यदि क्या होगा, हमारे शरीर का टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया, तो उसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, ज्वर कहते हैं या बुखार कहते हैं। फिर करा या आमतौर पर संक्रमण, सूजन या अन्य शारीरिक समस्याओं के कारण होता है। यह क्या होता है, यदि हमारे शरीर में संक्रमण हो गया, सूजन हो गया या कोई समस्या आ गई, तो इन सभी कारणों से क्या हो सकता है, ज्वर होता है। शरीर का तापमान, हमारे जो शरीर का तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या इसी को कहते हैं 37 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस बदलेंगे 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने पर, यदि हमारे शरीर का टेम्परेचर क्या हो, इससे अधिक हो जाए या डिग्री सेल्सियस में इससे अधिक हो जाए, तो उसे को हम क्या कहेंगे, ज्वर कहेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। फिर कह रहा तापमान यानी टेम्परेचर। टेम्परेचर होता क्या है, तापमान। कह रहा सामान्य शरीर का तापमान जो होता है, हमारा जो शरीर है इसका तापमान कितना होता है, 36.5 डिग्री सेल्सियस से 37.5 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो इतना से इतना के बीच में हमारे शरीर का क्या होता है, टेम्परेचर होता है। बुखार का तापमान 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 38 डिग्री सेल्सियस और उससे अधिक होता है। यदि क्या है, आपका शरीर का टेम्परेचर 100.4 है तो या 38 डिग्री सेल्सियस से अधिक है, तो कहेंगे क्या है, आपको बुखार है। थोड़ा बहुत कब रहता है, क्या हल्का फुल्का बुखार माना जाता है, इससे अधिक है तो क्या ज़्यादा बुखार माना जाता है। तो उच्च तापमान शरीर की प्रतिक्रिया होती है और संक्रमण या सूजन पर। तो ये क्या होता है, कोई संक्रमण हो गया हमारे शरीर में, सूजन आ गई कहीं पर, तो उसके कारण क्या होता है, बुखार हो जाता है। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है तापमान मापने के तरीके। तापमान को हम किस प्रकार से माप सकते हैं, कहाँ कहाँ से माप सकते हैं, तो ये हमारे तरीके हैं। मुंह में क्या कहते हैं, सामान्य तरीका होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या क्या, मुंह में क्या कहते हैं, थर्मामीटर लगाकर, या बगल में 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक सामान्य माना जाता है। यदि गुदा रेक्टल पर लगाते हैं तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से 100.6 तक क्या माना जाता है, समान माना जाता है। ये जहाँ जहाँ का नापते हैं अलग अलग जगह के हैं।
फिर कह रहा है कान में 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट तक क्या माना जाता है, सामान्य माना जाता है। यदि कान से नापते हैं, रेक्टल से नापते हैं या बगल में नापते हैं तो अलग अलग जगह से मापने पर क्या होता है, टेम्परेचर अलग अलग आता है। तो इस प्रकार क्या कहते हैं, हम तापमान माप सकते हैं, सही तापमान माप सकते हैं। फिर बढ़ते हैं आगे। तो कह रहा है अगला नाड़ी। नाड़ी यानी पल्स होती क्या है। पल्स क्या होती है, नाड़ी रक्त वाहिकाओं में धड़कन की गति को मापने का तरीका है। नाड़ी क्या है, जो हमारी रक्त वाहिकाएं हैं उनकी धड़कन की क्या करना, गति को मापता है। सामान्य नाड़ी दर 60 से 100 धड़कन प्रति मिनट होती है। तो जो हमारी नाड़ी की दर होती है कितनी होती है, 60 से 100 धड़कन प्रति मिनट। बुखार में नाड़ी दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यदि हमें बुखार हो गया, ज्वर हो गया तो क्या होगा, नाड़ी दर बढ़ जाएगी, क्योंकि शरीर को संक्रमण से निपटना होता है। और क्या होती है, तेजी से क्या होती है, धड़कन हमारी चलती है। क्या होता है, बुखार की समय। तो बढ़ते हैं आगे। फिर कह रहा श्वसन यानी रेस्पिरेशन क्या होता है। श्वसन दर शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति को मापने का तरीका है। जो हमारा श्वसन दर होता है क्या करता है, शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति को मापने का क्या एक तरीका है। सामान्य श्वसन दर 12 से 16 श्वास प्रति मिनट होती है। जो हमारी नॉर्मल श्वसन दर होती है वो क्या होती है, नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है, श्वसन होती है, क्या होती है, 12 से 16 श्वास प्रति मिनट होती है। तो बुखार में श्वसन दर बढ़ सकती है। यदि आपको बुखार है तो क्या होगी, श्वसन दर बढ़ सकती है, खासकर जब शरीर को गर्मी कम करने की जरूरत होती है। जब हमारे शरीर को क्या होती है, गर्मी कम करने की जरूरत होती है तो क्या होती है, हमारे श्वास की दर बढ़ जाती है। फिर बढ़ते हैं आगे। करा रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर होता क्या है। ब्लड प्रेशर होता क्या है तो इसको समझेंगे। रक्तचाप से दिल द्वारा रक्त धमनियों में क्या होता है, दबाव को मापते हैं। तो रक्तचाप से क्या करते हैं, दिल द्वारा रक्त धमनियों में क्या करते हैं, दबाव को मापते हैं। सामान्य रक्तचाप 120/80 mmHg होता है। जो हमारे शरीर का सामान्य रक्तचाप होता है कितना होता है, 120/80 mmHg होता है। और बुखार में जो हमारा रक्तचाप होता है, ब्लड प्रेशर होता है, क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। यदि बुखार होगा क्या होगा, हमारा ब्लड प्रेशर बीपी हाई हो जाएगा, जिससे दिल पर अधिक दबाव पड़ता है। बीपी हाई हो जाएगा तो दिल का दौरा भी पड़ सकता है। तो सभी लोग, जितने लोग जुड़ चुके हैं, आप सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो कह रहा ज्वर के दौरान महत्वपूर्ण संकेतों की निगरानी। ज्वर के दौरान महत्वपूर्ण संकेतों की निगरानी, कौन कौन से महत्वपूर्ण संकेत हैं, इनकी निगरानी करते हैं। तापमान, नाड़ी, श्वसन और रक्तचाप को नियमित निगरानी से बुखार की स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है। तो तापमान मापेंगे कितना है ज्वर के समय, नाड़ी, श्वसन और रक्तचाप, इन सब चीजों को क्या करता है, बुखार के समय मापकर स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है। स्थिति गंभीर तो नहीं है। यह स्वास्थ्य स्थिति की गंभीरता को समझने में क्या करता है, मदद करता है। यह स्वास्थ्य की स्थिति की गंभीरता को क्या करना, समझने में मदद करता है। करा उपचार के दौरान इन संकेतों को मॉनिटर करना बहुत आवश्यक है। जब उपचार करते हैं तो इन संकेतों को क्या करना, मॉनिटर करना, देखभाल करना क्या होता है, बहुत ही जरूरी होता है। तो बढ़ते हैं आगे। करा निष्कर्ष, जो चीजें पढ़ी हैं इसके कंक्लूजन क्या है। करा ज्वर के दौरान शरीर के महत्वपूर्ण संकेतों को पहचानना और मॉनिटर करना आवश्यक है। तो ज्वर के दौरान शरीर के महत्वपूर्ण संकेतों को क्या करना, पहचानना और मॉनिटर करना क्या होता है, बहुत ही आवश्यक होता है। सही समय पर उपचार और निगरानी से ज्वर की स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता है। सही समय पर क्या कर सकते हैं, उपचार और निगरानी से ज्वर की स्थिति को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तापमान, नाड़ी, श्वसन और रक्तचाप सभी शरीर की प्रतिक्रियाओं के लिए क्या होता है, महत्वपूर्ण संकेत है। जो तापमान होता है, नाड़ी, श्वसन और रक्तचाप सभी शरीर की प्रक्रियाओं के लिए क्या होता है, महत्वपूर्ण संकेत है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। फिर कह रहा है बुखार के समय, यदि आपको क्या हो गया, बुखार हो गया तो उस समय संक्रमण कैसा होगा, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस से होने वाला संक्रमण के कारण क्या होता है, बुखार होता है। सूजन, शरीर में किसी भी प्रकार की सूजन बुखार का क्या हो सकती है, कारण बन सकती है। हमारे शरीर में क्या हो गया, किसी प्रकार की सूजन हो गई तो भी क्या है, बुखार का कारण बन सकती है। औषधियाँ, कौन सी औषधि का यूज करेंगे, कुछ दवाइयाँ भी बुखार उत्पन्न कर सकती हैं। कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनका सेवन करने से क्या होती है, बुखार उत्पन्न हो सकती है। दूसरी बीमारियां, कैंसर, ऑटो इम्यून रोग आदि सब क्या है, कुछ दवाई क्या है, सब बुखार उत्पन्न कर सकती है। तो बढ़ते हैं आगे। फिर कहा तापमान वृद्धि और शारीरिक प्रभाव। तो तापमान वृद्धि और शारीरिक प्रभाव, तापमान वृद्धि से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि क्या हो गया, यदि उच्च तापमान हो गया, हमारे शरीर का तापमान क्या होगा, ऊंचा हो गया,
तो शरीर के अंगों पर दबाव पड़ता है। यदि हमारा शरीर का तापमान क्या होगा, ऊंचा हो गया, तो हमारे शरीर के अंगों पर क्या पड़ेगा, बहुत ही दबाव पड़ता है और शरीर के कोशिकाओं को अधिक गर्मी सहन करनी पड़ सकती है। तो क्या होगा, यदि हमारे शरीर का तापमान वृद्धि हो रही तो शरीर की हमारी कोशिकाएं अधिक गर्मी सहन करनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा, हमें दिक्कत हो सकती है। पसीना, ठंडे हाथ और शारीरिक थकान जैसे लक्षण हो सकते हैं। क्या होगा, यदि हमारा शरीर का टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा, पसीना ज्यादा आएगा, हाथ ठंडे पड़ेंगे, शारीरिक थकान होगी, ये सब लक्षण क्या होंगे, दिखने लगेंगे। तो बढ़ते हैं आगे इसी के साथ। तो कह रहा नाड़ी का बढ़ना, इंक्रीज्ड पल्स। कह रहा ज्वर के दौरान शरीर को संक्रमण से लड़ने के लिए अधिक रक्त प्रवाह की आवश्यकता होती है। ज्वर के दौरान क्या करते हैं, हमारे शरीर को संक्रमण से लड़ने के लिए क्या होती है, रक्त के प्रवाह की तेज आवश्यकता होती है। इस कारण से दिल की धड़कन बढ़ जाती है। जब क्या होते हैं, जब नाड़ी की क्या होगी, जब हमें ज्वर होगा तो क्या होगा, हमारा शरीर क्या करेगा, संक्रमण से लड़ने की कोशिश करेगा और हमारी नाड़ी की दर क्या होगी, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। और यह स्थिति शरीर के अंदर की सूजन या तनाव को क्या कर सकती है, दर्शा सकती है। तो इससे हमारे शरीर के अंदर सूजन हो सकता है, तनाव हो सकती है, तो ये सब लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर कर लीजिए। श्वसन दर में वृद्धि। कर शरीर का तापमान अधिक होने पर शरीर को ठंडा करने के लिए श्वसन दर बढ़ सकती है। यदि क्या हो गया, हमारे शरीर में क्या हो गया, श्वसन दर की वृद्धि हो रही है, तो शरीर का तापमान अधिक होने पर शरीर को क्या करना पड़ेगा, ठंडा करने के लिए श्वसन दर बढ़ सकती है। या बुखार के साथ श्वसन दर में वृद्धि से शरीर में ऑक्सीजन की क्या होती है, आपूर्ति बढ़ती है और यह शरीर के प्रयास को प्रदर्शित करता है, वह गर्मी को नियंत्रित करने के लिए अधिक श्वास ले। क्या करता है, हमारा शरीर को क्या करता है, प्रयास करता है कि क्या करे, गर्मी को कंट्रोल करे, और जिससे क्या होता है, हमारी पसीना शरीर से निकलता है गर्मी को कंट्रोल करने के लिए। तो इसी प्रकार बढ़ते हैं आगे। तो उम्मीद है आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। और रक्तचाप में परिवर्तन, चेंजेज इन ब्लड प्रेशर। तो रक्तचाप में परिवर्तन कैसे हो सकता है, बुखार में शरीर में रक्त प्रवाह बढ़ता है और यह रक्तचाप को प्रभावित कर सकता है। शरीर में क्या होता है, रक्त प्रवाह बढ़ता है और यह रक्तचाप को क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। बुखार के कारण शरीर में अधिक रक्त दबाव बन सकता है। यदि बुखार है तो क्या होगा, शरीर में अधिक रक्त दबाव क्या हो सकता है, बढ़ सकता है, फिर जिससे सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं। यदि बुखार है तो क्या होगा, रक्त दबाव बढ़ेगा और हमें क्या हो सकता है, तो कह सकता है उच्च रक्तचाप की स्थिति पर नियंत्रण रखना क्या होता है, जरूरी होता है। तो उच्च रक्तचाप पर क्या करना, नियंत्रण रखना बहुत ही जरूरी होता है। फिर बढ़ते हैं आगे। तो आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा ज्वर का उपचार। ज्वर का उपचार हम कैसे करेंगे, यदि आपको ज्वर हो गया तो उपचार इसका क्या है और कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं ज्वर का उपचार कैसे करेंगे। तापमान को नियंत्रित करना, ठंडे पानी से नहलाना या गीले कपड़े से शरीर को पोंछना। क्या कर सकते हैं हम, ठंडे पानी से क्या कर सकते हैं, नहला सकते हैं, या गीले कपड़े से शरीर को पोंछकर हम क्या कर सकते हैं, ज्वर के उपचार कर सकते हैं। या तो दवाइयाँ लीजिए, जैसे पैरासीटामॉल, आइबुप्रोफेन जैसी दवाइयाँ बुखार कम करने में क्या होती हैं, सहायक होती है। तो ये सब दवाइयाँ क्या होती हैं, बुखार को कम करने में सहायक होती है। फिर करा तरल पदार्थों का सेवन। करा शरीर में पानी की कमी न हो, इसके लिए अधिक तरल पदार्थ पीने चाहिए। शरीर में क्या हो, हमारे पानी की कमी न हो, इसके लिए अधिक तरल पदार्थ का क्या करना चाहिए, पीना चाहिए। तो बढ़ते हैं आगे। करा आपातकालीन संकेत, इमरजेंसी साइन। तो इमरजेंसी साइन क्या होते हैं, यदि तापमान 104 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है। यदि आपके शरीर का टेम्परेचर क्या हो गया, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक हो जाता है या 40 डिग्री सेल्सियस से क्या हो गया, अधिक हो गया, तो सांस लेने में क्या होगा, कठिनाई होगी, सिर दर्द होगा या भ्रम की स्थिति क्या होगा, आप कंफ्यूज हो सकती हैं। अगर बुखार 3 दिन से अधिक समय तक बना रहे, गहरे नीले या फीके रंग की त्वचा हो तो क्या है, यह सबसे इमरजेंसी सिचुएशन होता है। इमरजेंसी सिचुएशन होता है। तो सबसे इमरजेंसी क्या होता है, इमरजेंसी सिचुएशन होता है। तो क्या होता है, आपातकालीन स्थिति और सबसे खतरनाक स्थिति भी होती है, तो जानलेवा हो सकता है। तो बढ़ते हैं आगे। बुखार के कारणों की पहचान। तो आइडेंटिफिकेशन काज ऑफ फीवर। तो बुखार के कारण की पहचान हम कैसे कर सकते हैं, तो बुखार के कारणों की पहचान हम कैसे करेंगे। तो कह रहा संक्रमण का निदान, रक्त, मूत्र या थूक की जांच।
क्या करते हैं हम, संक्रमण के निदान के लिए हम किसकी जांच कर सकते हैं, या तो रक्त की जांच करें या मूत्र या थूक की जांच कर सकते हैं। शारीरिक परीक्षण से बुखार के कारणों का पता लगता है। यदि हम क्या करेंगे, शरीर का परीक्षण करेंगे तो हमें बुखार का पता लगेगा। अगर बुखार एक गंभीर स्थिति का परिणाम है तो उचित उपचार आवश्यक है। जो बुखार है गंभीर स्थिति का परिणाम है तो क्या इसका उचित उपचार करना क्या है, बहुत ही आवश्यक, बहुत ही जरूरी है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। तो आगे देखिए क्या कर रहा है, कर रोगी की देखभाल, पेशेंट केयर ड्यूरिंग फीवर है। तो बुखार के समय रोगी की देखभाल कैसे करेंगे। आराम देना, बुखार के दौरान रोगी को आराम देना आवश्यक होता है। जब भी बुखार है तो उसके दौरान क्या करना, रोगी को आराम देना क्या बहुत ही आवश्यक है। जलन कम करने के उपाय, जलन को कैसे कम करेंगे, गीले कपड़े से शरीर पोंछना, ठंडे पानी से स्नान। तो गीले कपड़े से क्या करेंगे, शरीर को पोंछ देंगे या ठंडे पानी से स्नान कर सकते हैं। कर सही दवाइयों का सेवन करना चाहिए, रोगी को क्या करना चाहिए, सही दवाई का सेवन करना चाहिए। केवल चिकित्सक द्वारा बताई गई दवाइयों का ही उपयोग करें। जो चिकित्सक बता रहे हैं उन्हीं दवाइयों का क्या करें, ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, जिससे क्या होते हैं हम बीमारी से बचाव कर सकते हैं। फिर कह रहा है आगे देखते हैं, कर सामान्य प्रश्न, एक सामान्य प्रश्न पूछा जाता है, बुखार के दौरान कितने समय तक दवा लेनी चाहिए। तो बुखार के दौरान कितने समय तक चिकित्सक के निर्देशानुसार ही दवाएं लेनी चाहिए। चिकित्सक बोले इतने समय तक दवा लेनी है तो उतने समय तक ही क्या करना चाहिए, चिकित्सक के निर्देश के अनुसार ही क्या करना चाहिए, दवा लेना चाहिए। फिर कह रहा बुखार में कब डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, जब बुखार हो तो डॉक्टर से कब संपर्क आपको करना चाहिए। बुखार में कब डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, तो यदि तापमान 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो तो कोई गंभीर लक्षण दिखे, उससे अधिक हो या कोई गंभीर लक्षण दिखे तो क्या करना चाहिए, डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। नहीं तो उसके पहले क्या करना चाहिए, दवा से काम चला लेना चाहिए लेकर। तो बढ़ते हैं आगे। करा बुखार और शरीर की प्रतिक्रियाएं, फीवर एंड बॉडी रिस्पॉन्सेस। करा बुखार के दौरान शरीर की इम्यून प्रणाली सक्रिय हो जाती है। जब बुखार के समय दौरान क्या होती है, हमारी इम्यून सिस्टम क्या होती है, सक्रिय हो जाती है। शरीर का तापमान बढ़ने से वायरस और बैक्टीरिया का विकास धीमा हो सकता है। शरीर का टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो सकता है, वायरस और बैक्टीरिया का विकास क्या हो सकता है, धीमा हो सकता है। फिर बढ़ते हैं आगे। आगे कह रहा है शरीर पसीने के जरिए, जो हमारा शरीर है पसीने के जरिए गर्मी निकालता है और शरीर को ठंडा करने का प्रयास करता है। शरीर पसीने के जरिए क्या करता है, गर्मी को निकालता है और शरीर को ठंडा करने का प्रयास करता है। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा ज्वर के प्रकार, तो ज्वर के प्रकार कौन कौन से हैं, नम लक्षण बुखार, कर हल्का बुखार जो शरीर के सामान्य तापमान के करीब रहता है। उच्च बुखार तापमान 103 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 39.4 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक, यह शरीर के लिए खतरनाक हो सकता है। लगातार बुखार तापमान सामान्य से ऊपर बना रहता है लेकिन कभी भी सामान्य नहीं होता। हिलते हुए बुखार तापमान का उतार चढ़ाव होता है और एक दिन में कई बार बदलता रहता है। ये सब क्या है, एक नम लक्षण का बुखार होता है, इसमें क्या होगा, हल्का बुखार होगा और शरीर का तापमान क्या होता है, तापमान के करीब रहेगा, हल्का बुखार कहते हैं। उच्च बुखार 103 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे अधिक रहेगा तो क्या होता है, शरीर के लिए खतरनाक हो सकता है। और लगातार बुखार सामान्य तापमान से ऊपर बना रहता है लेकिन कभी भी सामान्य नहीं होता तो क्या कहलाता है, लगातार बुखार कहलाता है। और हिलते हुए बुखार यानी तापमान क्या हो रहा है, कभी तेज हो रहा है कभी कम हो रहा है, जो दिन में क्या हो सकता है, कई बार बदलता रहता है, इसे कहते हैं हिलते हुए बुखार। तो बढ़ते हैं आगे। कर बुखार के संकेत और लक्षण, जो बुखार हो रहा है उसके संकेत लक्षण, साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ फीवर। तो बुखार के लक्षण कौन कौन से हैं और संकेत कौन कौन से हैं। तेज गर्मी, शरीर में दर्द, यदि गर्मी तेज हो रही है, शरीर में दर्द हो रहा है, थकान हो रही है, कमजोरी हो रही है और सिर दर्द हो रहा है, ये सब क्या है, बुखार के लक्षण हैं। कांपना, पसीना आना और कभी कभी जी मिचलाना, चिड़चिड़ापन और भूख कम लगना, ये सब क्या है, बुखार के संकेत और लक्षण हैं। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है बुखार के साथ होने वाले अन्य लक्षण, खांसी, गले में खराश संक्रमण के संकेत हैं। उल्टी, दस्त, पाचन तंत्र में समस्या हो सकती है। उल्टी होगी, दस्त होगी, पाचन तंत्र में समस्या हो सकती है। और त्वचा पर चकत्ते, संक्रमण या एलर्जी के कारण क्या हो सकते हैं, आपके त्वचा पर चकत्ते हो सकते हैं। सांस लेने में कठिनाई, श्वास तंत्र में से जुड़ी समस्या, तो सांस लेने में क्या होगी, कठिनाई होगी, श्वास तंत्र से जुड़ी समस्या हो सकती है। तो बढ़ते हैं आगे। करा बुखार की स्थिति में मरीज की देखभाल,
जब भी बुखार हो तो इस स्थिति में मरीज की देखभाल कैसे करेंगे? तो पानी का सेवन कर शरीर को हाइड्रेटेड रखना बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण होता है। आराम देना, अधिक आराम से शरीर जल्दी ठीक होता है। तो क्या करना, शरीर को आराम देना, जिससे क्या होगा, शरीर जल्दी ठीक होता है। सांस लेने के उपाय, कर गहरी सांस लेना और श्वसन की स्थिति को मॉनिटर करना। तो गहरी सांस लेना और श्वसन की स्थिति का क्या करना, मॉनिटर करना। प्राकृतिक उपाय, कर हल्के गीले कपड़े से शरीर को पोंछना। तो हल्के गीले कपड़े से शरीर को क्या करना, पोंछना। ये क्या है, प्राकृतिक उपाय है। तो उम्मीद है आपको सेशन पसंद आ रहा है, तो एक बार सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए जल्दी से। कर कभी कभी बुखार में होने वाली जटिलताएं, कभी कभी बुखार में क्या समस्या हो सकती है? उच्च बुखार से दौरे हो सकते हैं, छोटे बच्चों में बुखार से दौरे आ सकते हैं, शरीर में जलन या निर्जलीकरण, पसीना और अधिक पानी की कमी से क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है। और दिमागी क्षति, अत्यधिक उच्च बुखार से मानसिक भ्रम या लकवा हो सकता है। बुखार बहुत तेज हो गया तो मानसिक भ्रम होगा, किसी को पहचान नहीं पाएंगे और लकवा भी आपको शरीर हो सकता है। सूजन और रक्तचाप में बदलाव, कर लंबा बुखार होने से शरीर के अंगों में क्या हो सकता है, सूजन हो सकता है। बुखार यदि लंबा हो गया तो क्या होगा, हमारे शरीर के अंगों में सूजन भी हो सकती है। तो बढ़ते हैं आगे। करा बुखार की जांच, डायग्नोसिस फीवर, तो बुखार की जांच कैसे करेंगे? शारीरिक परीक्षण के द्वारा। डॉक्टर बुखार के कारणों का पता लगाने के लिए परीक्षण करेंगे। डॉक्टर क्या करते हैं, बुखार के कारणों का पता लगाने के लिए क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं। जैसे रक्त परीक्षण, पहले कौन सा परीक्षण है, रक्त परीक्षण। संक्रमण की पहचान करने के लिए क्या किया जाता है, रक्त परीक्षण किया जाता है। फिर करा अगला मूत्र परीक्षण, मूत्र के माध्यम से संक्रमण का पता लगाने के लिए। फिर वायरल और बैक्टीरियल कल्चर, कर अगर संक्रमण का कारण स्पष्ट नहीं होता है तो इसका क्या कहते हैं, वायरल और बैक्टीरियल कल्चर का उपयोग करते हैं। ये सब क्या है, बुखार की जांच के लिए प्रमुख परीक्षण दिए गए हैं। तो बढ़ते हैं आगे। फिर कह रहा है आगे कि बुखार में दवाओं का उपयोग। तो जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए क्योंकि क्वेश्चन की शुरुआत होने वाली है। तो बुखार के में दवाओं का उपयोग, कह रहा पैरासीटामॉल, हल्का बुखार कम करने के लिए। हल्का बुखार कम करने के लिए क्या करते हैं, हम पैरासीटामॉल का उपयोग करते हैं। यदि हल्का बुखार है तो उसको कम करने के लिए क्या करेंगे, हम पैरासीटामॉल का सेवन करते हैं। फिर कह रहा आइबुप्रोफेन, आइबुप्रोफेन, तो कह रहा दर्द और सूजन कम करने के लिए आइबुप्रोफेन का यूज करते हैं। अब कह रहा एंटीबायोटिक्स का यूज कब करते हैं, बैक्टीरिया संक्रमण के लिए सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। फिर एंटीवायरल दवाइयां, वायरल संक्रमण जैसे कि फ्लू के लिए एंटीवायरल दवाइयों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो उम्मीद है आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। तो देखिए हमारा आगे क्या कह रहा है, कह रहा बुखार में खान पान, डाइट एंड ड्यूरिंग फीवर। यदि बुखार है तो हमें क्या खाना चाहिए? तो कह रहा तरल पदार्थ, पानी, सूप, जूस आदि अधिक मात्रा में लेना चाहिए। हल्का आहार लें जो सुपाच्य आसानी से पच सके। हल्का भोजन जैसे खिचड़ी, दलिया, ये सब इन चीजों का क्या करें, सेवन करें, जिससे हमारा क्या हो, आसानी से पच सके, पाचन सही रहे। फाइबर युक्त आहार लेना चाहिए जैसे फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, जिससे शरीर को ऊर्जा मिल सके। तो ऐसे चीज खाइए जो हमें क्या करें, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करें। तेल और मसाले से बचें, बुखार के समय क्या कीजिए, ज्यादा तेल मसाले का यूज ना करें। शरीर को हल्का भोजन देना चाहिए, तला भुना भोजन नहीं। तो शरीर को हल्का भोजन देना चाहिए, तला भुना भोजन नहीं। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। कह रहा बुखार में जलन को कम करना, रिड्यूसिंग हीट ड्यूरिंग फीवर। तो स्नान करना चाहिए, जलन हो रही है तो स्नान करना चाहिए। गुनगुने पानी से स्नान करने से शरीर की गर्मी कम हो सकती है। यदि गुनगुने पानी से क्या करते हैं, हम स्नान करते हैं तो शरीर की गर्मी क्या हो सकती है, कम हो सकती है। ठंडे पानी की पट्टी, कर माथे और हाथ पैरों पर ठंडे पानी की पट्टी रखना चाहिए। कमरे का तापमान कंट्रोल करना चाहिए, एसी या पंखा से कमरे को ठंडा रखना। एसी या पंखे से क्या करना, कमरे को ठंडा रखना चाहिए। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। तो जल्दी आपकी क्वेश्चन की शुरुआत होने वाली है, तो एक दो पेज और बचे हैं। तो कह रहा बुखार में चिकित्सक से संपर्क करें। बुखार के समय क्या करें, चिकित्सक से संपर्क करें। यदि बुखार 3 से 5 दिनों से अधिक समय तक बना रहे तब। यदि तापमान 104 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, डिग्री फ़ारेनहाइट या 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ जाए। यदि सांस लेने में कठिनाई या मानसिक भ्रम हो। गंभीर लक्षण जैसे चक्कर आना, दौरे या शरीर में रंग परिवर्तन होना पर क्या करें, तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा बुखार और बच्चों की देखभाल, फीवर केयर एंड चिल्ड्रन। बुखार में बच्चों की देखभाल कैसे करें? बच्चों में बुखार के साथ निर्जलीकरण का खतरा अधिक होता है क्योंकि बच्चे पानी कम पीते हैं।
कहते हैं बच्चे कम पानी पीते हैं, तो बच्चों के लिए हल्के कपड़े पहनने और पानी पीने की क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सलाह देनी चाहिए। अगर बच्चा 3 महीने से कम उम्र का है और बुखार है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। और बुखार की स्थिति में बच्चे को अधिक आराम और तरल पदार्थ देना चाहिए। तो बुखार की स्थिति में क्या करना चाहिए, बच्चे को अधिक आराम और तरल पदार्थ देना चाहिए। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। तो आगे बढ़ते हैं टॉप 30 क्वेश्चन की तरफ। तो 30 क्वेश्चन एकदम शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। ज्वर से संबंधित महत्वपूर्ण संकेत, तापमान, नाड़ी, श्वसन, रक्तचाप। तो जो हमने क्या किया है, थियरी पढ़ा है, जो हमने थियरी पढ़ा है इससे हम क्या पढ़ने वाले हैं, 30 MCQ। इन्हीं से क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे। यदि आपने थियरी किया है, पढ़ा है, तो क्वेश्चन का पोस्टमार्टम आप बहुत आसानी तरीके से कर सकती है। तो आइए इसी के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं एकदम जबरदस्त शानदार तरीके से। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है MCQ सीरीज में। तो सभी सैनियों को एक बार फिर गुड इवनिंग। तो जो लोग नहीं हैं, PDF प्राप्त करना चाहती हैं क्लास में, वो भी सब कुछ हमारे यहाँ क्या है, फ्री है। क्लास फ्री, PDF फ्री और उसके साथ टेस्ट भी फ्री। तो ये सब फ्री आपको मिल रहा है, बस लाइक करना है, शेयर करना है वीडियो को। तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके 9839254616 इस नंबर पर व्हाट्सअप करके टेस्ट ग्रुप डाउट ग्रुप से आप जुड़ सकती हैं। तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके टेस्ट ग्रुप डाउट ग्रुप से जुड़ सकती हैं। और आपकी क्लास डेली होती है सुबह को 5:10 पर सुबह में और शाम को 9:15 PM में। तो इन दोनों क्लास से आप जुड़ना मत भूलिए। तो कभी लाइव होती है, कभी रिकॉर्डेड होगी, लेकिन क्लास आपकी दोनों टाइम होती है। तो 100% आपको ये दोनों क्लास हमेशा मिलती रहेंगी। तो इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो कह रहा है ज्वर का सामान्य तापमान कितना होता है, 35 डिग्री सेल्सियस, 36.5 से 37.5 या 38 या 40। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या बात है, सभी के आंसर आ रहे हैं, गुड, बहुत ही बेहतरीन। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो सभी लोगों ने आंसर सही दिया, गुड। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्या, क्वेश्चन कह रहा है बुखार के दौरान शरीर में तापमान वृद्धि का मुख्य कारण क्या हो सकता है, रक्तचाप में कमी, सूजन या संक्रमण, अधिक जल का सेवन या अधिक शारीरिक श्रम। तो कह रहा है बुखार के दौरान शरीर में तापमान की वृद्धि का मुख्य कारण क्या हो सकता है। बुखार के दौरान शरीर में तापमान की वृद्धि का मुख्य कारण क्या होता है, सूजन और संक्रमण, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो सभी लोगों ने आंसर सही दिया, गुड। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ज्वर के दौरान शरीर का तापमान नियंत्रित करने का सबसे सामान्य तरीका क्या है। यदि आपको बुखार है तो शरीर का तापमान कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसका सबसे सामान्य तरीका क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गीले कपड़े से शरीर को पोंछना। क्या है ज्वर के दौरान, तो सभी लोगों ने आंसर सही दिया, गुड, बहुत ही बेहतरीन। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, तो सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है, जो हमारा शरीर का सामान्य तापमान, नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है। क्या बात है, सभी लोग के आंसर सही आ रहे हैं, गुड, बहुत ही बेहतरीन। 36 डिग्री सेल्सियस, 37 या 37.5 या 38। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस। क्या बात है, सभी लोगों ने आंसर सही दिया, गुड, बहुत ही बेहतरीन। तो बढ़ते हैं आगे। तो आपका अगला क्वेश्चन कह रहा, बुखार के दौरान शरीर के तापमान में वृद्धि हो किसके माध्यम से मापा जाता है। बुखार के दौरान शरीर के तापमान में वृद्धि को किसके माध्यम से मापा जाता है, ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, रक्तचाप मॉनिटर या पल्स ऑक्सीमीटर। तो कह रहा है बुखार के दौरान शरीर के तापमान में वृद्धि को किसके माध्यम से मापा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थर्मामीटर। तो जो लोग नए हैं, PDF प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए 9839254616 इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप टेस्ट ग्रुप डाउट ग्रुप से जुड़ जाइए। टेस्ट आपका टेलीग्राम ग्रुप पे होता है और डाउट ग्रुप आपका व्हाट्सएप पे है। तो यहाँ से आप लोग जुड़ जाइए जो लोग नए हैं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थर्मामीटर। अगर बुखार के दौरान शरीर के तापमान में वृद्धि को किसके माध्यम से मापा जाता है, तो थर्मामीटर के माध्यम से मापते हैं। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, नाड़ी की सामान्य दर कितनी होती है, 40 से 60 धड़कन प्रति मिनट, 60 से 100 धड़कन प्रति मिनट, 80 से 120 धड़कन प्रति मिनट, 120 से 150 धड़कन प्रति मिनट। तो नाड़ी की सामान्य दर कितनी होती है। तो नाड़ी की सामान्य दर कितनी होती है, 60 से 100 धड़कन प्रति मिनट। यदि आपको बाहरी शोर थोड़ा बहुत सुनाई दे तो उसके लिए माफी चाहते हैं, क्योंकि बाहर के शोर को तो हम कंट्रोल कर नहीं सकते, तो उसके लिए माफी चाहते हैं। लेकिन आप लोग क्लास पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, बाहरी शोर से क्या फर्क पड़ने वाला है। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो सभी लोग के आंसर एकदम सही आ रहे हैं, क्या बात है। कर बुखार के दौरान श्वसन दर में वृद्धि का कारण क्या है, रक्तचाप में वृद्धि,
शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए अधिक श्वास लेना, मानसिक दबाव या शरीर की कमजोरी। तो कह रहा बुखार के दौरान श्वसन दर में वृद्धि का कारण क्या है। कह रहा है बुखार के दौरान यदि क्या हो रहा है, श्वसन में वृद्धि हो रही है, तो इसका कारण क्या है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए क्या करना चाहिए, अधिक सांस लेना चाहिए। तो इसी के साथ बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। तो सभी लोग सेशन को शेयर करिए, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सभी लोग के आंसर एकदम गुड, बहुत ही बेहतरीन आ रहे हैं। क्या बात है। रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। स्टेथोस्कोप, स्फिग्नोमैनोमीटर, ऑक्सीमीटर या थर्मामीटर। तो कह रहा रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो रक्तचाप को मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट। क्या बात है, सभी लोग के आंसर एकदम सही आ रहे हैं। तो थियरी आप लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा है, गुड, बहुत ही बेहतरीन। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा सामान्य रक्तचाप के क्या मान होते हैं। तो सामान्य रक्तचाप कितना होता है, 120/80 mmHg या 140/90 या 100/60 या 130/50। तो कह रहा है सामान्य रक्तचाप के मान क्या होते हैं। जो हमारा सामान्य रक्तचाप होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 120/80 mmHg। तो हमारा नॉर्मल शरीर का क्या होता है, रक्तचाप यानी बीपी होता है कितना, 120/80 mmHg। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, रक्तचाप में वृद्धि का क्या कारण हो सकता है। शारीरिक गतिविधि, तनाव और चिंता, संक्रमण या अधिक पानी पीना। तो कह रहा रक्तचाप में वृद्धि का क्या कारण हो सकता है। तो रक्तचाप में वृद्धि का क्या कारण हो सकता है, तनाव और चिंता, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट। क्या बात है, सभी लोग के आंसर सही आ रहे हैं, गुड, बहुत ही बेहतरीन। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो इसी तरह आपका प्रयास रहा तो 100% सिलेक्शन होगा। तो जितने भी हमारी 70-80 स्टूडेंट्स हैं सभी का सिलेक्शन 100% होगा। तो सभी का सिलेक्शन होगा जो लोग टेस्ट दे रही हैं, जो टेस्ट दे रही हैं, लाइव क्लास ले रही हैं और रिवीजन पीडीएफ से कर रही हैं, उनका 100% सिलेक्शन कोई भी रोक नहीं सकता। अब जो टेस्ट ही नहीं देगा, लाइव क्लास ही नहीं लेगा, पढ़ेगा ही नहीं, तो उसका सिलेक्शन होने वाला नहीं है, चाहे कुछ भी कर ले। सोचे एक दिन में हम सिलेक्शन ले लें, एक दिन में पूरी वीडियो देख लें, तो असंभव नहीं है। आप डेली जो वीडियो डाली जा रही है, नहीं टाइम से देख पाए, लाइव नहीं देख पाए, तो बाद में रिकॉर्डेड देख लीजिए, लेकिन उसी दिन देखिए। यदि आपने आज का काम कल पर, आज करे सो कल करे, कल करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। तो इसी तरह आज का काम कल पे टालने पर कभी भी आपका पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि 1 घंटे की क्लास कभी कभी 1 घंटे की हो जा रही है क्लास, कभी 45 मिनट, कभी 40 मिनट। तो एक क्लास के टाइम क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं, और टाइम जब बढ़ेगा तो आपको दिक्कत हो सकती है। एक सेकेंड। तो करा निम्न रक्तचाप के लक्षण में क्या शामिल हो सकता है। तो क्वेश्चन करा निम्न रक्तचाप के लक्षण में क्या शामिल हो सकता है। तो निम्न रक्तचाप के लक्षण में चक्कर आना, उच्च रक्तचाप, तेज दिल की धड़कन। करा निम्न रक्तचाप के लक्षणों में क्या हो सकता है। फिर क्या होगा आपका, हाइपरटेंशन क्या हो, कम हो, यानी निम्न रक्तचाप को क्या कहते हैं, हाइपोटेंशन। क्या होगा, बीपी कम होगा, क्या कहेंगे उसे, हाइपोटेंशन कहते हैं। हाइपोटेंशन में शामिल क्या है। तो हाइपोटेंशन में आपका शामिल है 11 नंबर में चक्कर आना। यदि रक्तचाप क्या हो, निम्न हो, तो क्या होगा, चक्कर आ सकता है। तो उम्मीद है आपका सभी के आंसर सही है, गुड, बहुत ही बेहतरीन। तो बढ़ते हैं आगे। तो कह रहा बुखार के दौरान रक्तचाप में उतार चढ़ाव के क्या हो सकते हैं। बुखार के दौरान रक्तचाप में उतार चढ़ाव के कारण क्या हो सकते हैं। रक्त की अधिक मात्रा, शरीर में सूजन या निर्जलीकरण, शारीरिक भ्रम, श्रम या ज्यादा खाना खा लेना। तो कह रहा बुखार के दौरान रक्तचाप में उतार चढ़ाव के कारण क्या हो सकते हैं। यदि बुखार के दौरान क्या हो रहा है, रक्तचाप में क्या हो रहा है, उतार चढ़ाव हो रहा है, तो इसका कारण क्या हो सकता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शरीर में सूजन या निर्जलीकरण। यदि क्या हो रहा है, बुखार में उतार चढ़ाव हो रहा है रक्तचाप में बुखार के समय दौरान, तो क्या होगा, कभी रक्तचाप ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, तो शरीर में सूजन या निर्जलीकरण हो सकती है। तो सभी लोग आंसर सही दिया, गुड, बहुत ही बेहतरीन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा बुखार के इलाज में कौन सी दवा आमतौर पर दी जाती है। पैरासीटामॉल, एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉयड या विटामिन सी।
तो कह रहा बुखार के इलाज में कौन सी दवा आमतौर पर दी जाती है? तो बुखार के इलाज में पैरासीटामॉल दी जाती है। तो क्या बात है, सभी के आंसर सही है, गुड, बहुत ही बेहतरीन। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन इसी के साथ क्या कर रहा है, कह रहा शरीर के तापमान को बढ़ाने के लिए किस अंग का कार्य जिम्मेदार होता है? हृदय, मस्तिष्क, यकृत या फेफड़े? तो कह रहा है शरीर के तापमान को बढ़ाने के लिए किस अंग का कार्य जिम्मेदार होता है? तो मस्तिष्क, यानी जिसे कहते हैं क्या, हाइपोथैलेमस। तो सभी के आंसर सही है, गुड। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा बुखार की स्थिति में श्वसन दर बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? शरीर का अधिक गर्म होना, शरीर का ठंडा होना, शारीरिक तनाव या अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता? तो कह रहा बुखार की स्थिति में श्वसन दर बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? तो बुखार की स्थिति में श्वसन दर बढ़ने का मुख्य कारण है अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। सभी लोगों के आंसर सही है, गुड, बहुत ही बेहतरीन। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा रक्तचाप की निगरानी क्यों आवश्यक है? ताकि शरीर के तापमान का पता चल सके, या ताकि रक्त प्रवाह को नियंत्रित किया जा सके, या ताकि श्वसन दर को स्थिति को समझा जा सके, या ताकि शरीर में सूजन का पता चल सके? तो रक्तचाप की निगरानी क्यों आवश्यक है? जो हमारा ब्लड प्रेशर है इसकी निगरानी क्यों आवश्यक है? तो इसे की निगरानी क्या है? रक्त प्रवाह को नियंत्रित किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा यहाँ पर राइट। तो सभी लोगों ने आंसर सही दिया, गुड, बहुत ही बेहतरीन। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है अगला क्वेश्चन कि ज्वर की स्थिति में शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए कौन सा उपाय नहीं किया जाता है? ज्वर की स्थिति में क्या करना? शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए ठंडे पानी से स्नान, गीले कपड़े से पोंछना, अधिक गर्म कपड़े पहनना या तरल पदार्थों का सेवन? तो कह रहा ज्वर की स्थिति में शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए कौन सा उपाय नहीं किया जाता है? तो कौन सा उपाय? अधिक गर्म कपड़े पहनना। अधिक गर्म कपड़े नहीं पहनना चाहिए। तो अधिक गर्म कपड़े पहनेंगे तो क्या होगा? बुखार और बढ़ जाएगा, इसलिए क्या करना है? अधिक गर्म कपड़े नहीं पहनना चाहिए। तो बढ़ते हैं आगे। तो सभी लोग के आंसर सही थे। ज्वर के दौरान उच्च रक्तचाप के लक्षण में क्या शामिल हो सकता है? यदि उच्च रक्तचाप है तो हाइपरटेंशन है तो क्या शामिल हो सकता है? सिर दर्द और सांस लेने में कठिनाई, कमजोरी और थकान, धीमी चलना या बुखार का बढ़ना? तो कह रहा ज्वर के दौरान उच्च रक्तचाप के लक्षण में क्या शामिल हो सकता है? सिर दर्द और सांस लेने में कठिनाई, क्या हो सकता है? ऐसी समस्या हो सकती है। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा बुखार के दौरान रक्तचाप में वृद्धि किस कारण से हो सकती है? शरीर में सूजन और संक्रमण, पानी की अधिकता, शारीरिक श्रम या आराम का अभाव? तो कह रहा है 19 नंबर क्वेश्चन, बुखार के दौरान रक्तचाप में वृद्धि किस कारण से हो सकती है? तो क्या होगा? शारीरिक सूजन और संक्रमण के कारण क्या हो सकता है? रक्तचाप में वृद्धि हो सकती है। तो क्या बात है, सभी लोगों ने आंसर सही दिया, गुड। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है किस प्रकार का बुखार बुखार की एक गंभीर स्थिति का संकेत हो सकता है? हल्का बुखार, उच्च तापमान के साथ बुखार, सामान्य बुखार या लगातार बुखार? तो कह रहा है किस प्रकार का बुखार एक गंभीर स्थिति का संकेत हो सकता है? तो उच्च तापमान के साथ बुखार, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं आगे। तो सभी लोगों के आंसर सही थे, गुड। कह रहा बुखार के दौरान निम्न रक्तचाप के लक्षण में क्या हो सकता है? पसीना आना, चक्कर आना और बेहोशी, सिर दर्द, जलन और सूजन? तो कह रहा बुखार के दौरान निम्न रक्तचाप के लक्षणों में क्या हो सकता है? तो बुखार के दौरान यदि निम्न रक्तचाप है तो इसके लक्षण में क्या हो सकता है? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चक्कर आना और बेहोशी। तो चक्कर आना और बेहोशी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा बुखार के दौरान शारीरिक स्थिति को बेहतर करने के लिए कौन सा उपाय किया जा सकता है? तो बुखार के दौरान यदि शारीरिक स्थिति को क्या करना, बेहतर करना है, तो इसके लिए क्या उपाय किया जा सकता है? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा अधिक तरल पदार्थों का सेवन, या अधिक भोजन खाना, या अधिक शारीरिक श्रम करना, या ठंडे पानी का से स्नान करना? तो बुखार के दौरान शारीरिक स्थिति को बेहतर करने के लिए कौन सा? तो राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? अधिक तरल पदार्थों का सेवन, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। क्या बात है, सभी लोग आंसर सही आ रहे हैं, गुड। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है बुखार के दौरान श्वसन दर की अधिकता का मुख्य कारण क्या हो सकता है? शारीरिक गतिविधि का कम होना, शरीर को अधिक गर्मी से बचाना, या मानसिक तनाव, या शरीर के अंगों का सुस्त होना? तो कह रहा बुखार के दौरान श्वसन दर की अधिकता का मुख्य कारण क्या है? तो राइट आंसर 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो शरीर को अधिक गर्मी से बचाना। क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन, सभी के आंसर आ रहे हैं, गुड। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा ज्वर के दौरान शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने पर क्या करना चाहिए? सामान्य दवाएं लेना, तुरंत डॉक्टर संपर्क करना, गर्म पानी से स्नान करना, या आहार में बदलाव करना?
तो कह रहा ज्वर के दौरान शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पहुंचने पर क्या करना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। गुड। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा 25 नंबर क्वेश्चन का रक्तचाप के समान माप के क्या मान हो सकते हैं। 140/90, 120/80, 100/60 या 130/85। तो रक्तचाप की सामान्य स्थिति क्या होती है? 120/80। सभी लोगों के आंसर ये तो सही ही होंगे, सबको पता है। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है बुखार के दौरान हृदय की दर में वृद्धि का क्या कारण है। संक्रमण और शरीर में सूजन, रक्तचाप में कमी, अधिक जल का सेवन या तनाव और चिंता। तो कह रहा बुखार के दौरान हृदय की दर में वृद्धि का कारण क्या है। तो बुखार के समय हृदय दर में वृद्धि का कारण है शरीर और क्या कहना, संक्रमण और शरीर में सूजन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो सभी लोग के आंसर सही है। गुड, बहुत ही बेहतरीन। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा किस उपकरण से श्वसन दर को मापा जा सकता है। थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, स्फिग्नोमेनोमीटर या स्टेथोस्कोप। तो कह रहा किस उपकरण से श्वसन दर को मापा जा सकता है। तो श्वसन दर को मापने के लिए पल्स ऑक्सीमीटर का यूज किया जाता है। तो सही लोग का आंसर सही है। गुड। बढ़ते हैं आगे। कह रहा बुखार के दौरान रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार की दवाइयां दी जाती हैं। एंटीबायोटिक्स, पैरासीटामोल और आइबुप्रोफेन या विटामिन सी या स्टेरॉयड। तो कह रहा बुखार के दौरान रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार की दवाइयां दी जाती हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पैरासीटामोल और आइबुप्रोफेन। तो आंसर सभी के सही हैं। गुड। तो बढ़ते हैं आगे। 2 क्वेश्चन और बचे हैं। कह रहा बुखार में रक्तचाप कम होने की स्थिति में कौन सा लक्षण देखने को मिल सकता है। सिर दर्द, पसीना आना, चक्कर आना और कमजोरी या तेज दिल की धड़कन। तो कह रहा बुखार में रक्तचाप कम होने की स्थिति में कौन सा लक्षण देखने को मिल सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चक्कर आना और कमजोरी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा बुखार के दौरान श्वसन दर की वृद्धि किसके कारण होती है। शरीर का तापमान नियंत्रित करना, शरीर में ऑक्सीजन की कमी, रक्तचाप में वृद्धि या मानसिक दबाव। तो कह रहा बुखार के दौरान श्वसन दर की वृद्धि किसके कारण होती है। तो बुखार के दौरान श्वसन दर में वृद्धि किसके कारण होती है। तो राइट आंसर होगा शरीर का तापमान नियंत्रित करना। तो शरीर के बुखार के दौरान श्वसन दर की वृद्धि किसके कारण हो सकती है। तो शरीर के तापमान नियंत्रित करना चाहिए। वृद्धि होने पर क्या करना चाहिए, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना चाहिए। तो हमें उम्मीद है सभी लोगों ने सेशन को लास्ट तक देखा। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग नई हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, वो क्लास की PDF प्राप्त करना चाहती हैं या टेस्ट ग्रुप से जुड़ना चाहती हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। क्या फ्री में जुड़ना चाहती हैं तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप करके डाउट ग्रुप, टेस्ट ग्रुप से जुड़ जाइए। 9839254616। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके टेस्ट ग्रुप, डाउट ग्रुप से जुड़ जाइए। और टेस्ट आपका टेलीग्राम पर होता है। तो टेलीग्राम पर टेस्ट होगा। टेलीग्राम पर के 2 लिंक मिलेंगे आपको, एक चैनल का लिंक मिलेगा और एक टेस्ट ग्रुप का लिंक मिलेगा। और PDF के लिए आपको व्हाट्सअप ग्रुप मिलेगा। तो हमें उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए। और आपकी क्लास सुबह को 5:10 पर एक होती है और एक क्लास होती है शाम को 9:15 PM पर होती है। तो इन दोनों क्लास से आप लोग जुड़ना ना भूलें। ये दोनों क्लास एकदम टाइम से स्टार्ट होती हैं। तो थोड़ा बहुत 2-4 मिनट के आगे पीछे लेट हो सकता है, लेकिन टाइम से स्टार्ट होती है। तो आप टेस्ट ग्रुप, डाउट ग्रुप से जुड़ जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। वहाँ से आपको क्लास के स्टार्ट होते ही आपको वहाँ पर लिंक तुरंत मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे सुबह वाली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। आप सभी को वेरी वेरी गुड नाइट। आपका शुभ रात्रि। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मॉर्निंग वाली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।